जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। आज हम हैं डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी और ये जो डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी है ये रन बाई मिशन पेबैक टू सोसाइटी। जैसा कि बाबा साहब का बहुत वर्ड फेमस 3 शब्द हैं जिसमें एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज है। तो इस चीज़ को लेके बाबा साहब से प्रेरणा लेके, ना केवल बाबा साहब से, आपको हम तमाम चीज़ें दिखाएंगे कि जो मूल्यवासी बहुजन समाज का उत्थान करने में भूमिका निभाने वाले जितने भी नायक नायिका रहे हैं उन सब से प्रेरणा लेते हुए इस कैंपस का यहाँ पे ये स्थापना हुई है। और इस कैंपस की अगर लोकेशन की हम बात करें तो दिल्ली से जो हापुड़ के लिए जो रास्ता जा रहा है जिसको NH24 भी बोलते हैं, NH24 पर एक मसौता यहाँ पे एक एरिया है, लोकल मसौता, और ये मसौता की लोकलिटी यानी कि मसौता गांव है, मसौता की लोकलिटी में ही ये कैंपस है। और ये कैंपस जब आप इसको देखेंगे पूरी तरीके से हम आपको दिखाएंगे, ये इतना मतलब एक तरीके से हरियाली भरा है, खुशनुमा वातावरण है कि आज हम अगर गर्मी के टेम्परेचर की बात करें, आज जून 23 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा। लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल खुले आसमान में मैं बात कर रहा हूँ, कोई छत नहीं है, किसी पेड़ के नीचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हवा है बहुत अच्छी हवा है और इतनी हवा है कि हाँ मैं खुले आसमान के नीचे भी बात कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये एकेडमी, और आज इस एकेडमी में 23 जून 2024 को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम उन बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और इन बच्चों को यहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है और ये बच्चे यहाँ पर रहकर तैयारी करते हैं। अनेकों राज्यों से ये बच्चे होते हैं और यूपी के ख़ास तौर पे ये बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ये खुला हुआ है सभी लोगों के लिए जो बैकवर्ड कम्युनिटी से हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे आए हुए हैं और हम आपको एक बोर्ड भी दिखाएंगे जो यहाँ की प्रोग्रेसिव रिपोर्ट को वो बोर्ड शो करता है और ये दिखाता है कि यहाँ से कितने बच्चे निकल के गए हैं और कितने बच्चों का कैरियर जो है वो मतलब बन चुका है। अगर बात करें उज्जवल भविष्य बन चुका है, वो अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं। तो एक बोर्ड है वहाँ पे, हम वहाँ पे चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रहने वाले बच्चों ने अपने कैरियर को उज्जवल बनाया है। तो साथियों, ये इस कैंपस के हीरे हैं जो यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर चमके हैं। जिस तरीके से एक हीरे की जो पहचान है वो जौहरी करता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो फैकल्टी है उन्होंने इन बच्चों का जो एक तरीके से मेंटर का काम करके उन बच्चों को गाइडेंस करके इन बच्चों का भविष्य बनाया है। और देख सकते हैं मिशन पेबैक टू सोसाइटी, मिशन पेबैक टू सोसाइटी जो यहाँ पे मतलब ये जो सोसाइटी है वो मिशन पेबैक टू सोसाइटी है और एकेडमी का नाम है डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी। और ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश और जो लोकल एरिया है मसौता है। तो हम देख रहे हैं तमाम ये नौजवान साथी हैं जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से निकल के आए हैं, जो बैकवर्ड फैमिली से हैं। उधर सबसे पहले हम बात करें प्रशांत हैं, गौतम हैं, दीपक हैं, MD नवीन हैं। तो इस तरीके से आप ये तमाम साथी देख रहे हैं और उसके बावजूद भी ये लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। अगर इस लिस्ट को हम अपडेट करें तो ये जो संख्या है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम इसी लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में आप देखिए कि कितने बच्चे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 और 2, 4, 6, 78, 78 मतलब 78 ये यहाँ पे नौजवान साथी हैं और इन लोगों ने अपने भविष्य को यहाँ पर रह के संवारा है। और निश्चित तौर पर ना केवल एक स्टूडेंट का या एक बच्चे का भविष्य बनता है, एक नौजवान का भविष्य बनता है, बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य भी बदल जाता है। क्योंकि जब एक परिवार से कोई बच्चा निकलता है और वो आर्थिक प्रगति पर बढ़ता है तो उसका जो परिवार है और उसके छोटे बहन भाई होते हैं वो उनकी मदद करता है और इस तरीके से प्रगति की एक राह खुल जाती है। तो आगे हम देखते हैं इस कैंपस को। इस कैंपस में आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ देखिए आप, बहुत अच्छी ग्रीनरी यहाँ पर मेंटेन की हुई है। और यहाँ पे आज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हर साल यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। पूरी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पारदर्शिता रखी जाती है, बहुत गोपनीयता रखी जाती है कि किसी भी तरीके से पेपर किसी भी तरीके से लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक होने का भी देश में आजकल सिलसिला चल रहा है। तो पेपर लीक ना हो इस बात की भी एक जो है जो गोपनीयता रखी जाती है। और पूरी यहाँ पे टीम होती है जो बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी में यहाँ पे पेपर लेती है। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपने बच्चों का पेपर दिलवाने के लिए और ये उनके लिए एक मौका है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और बैकवर्ड फैमिली से आए हुए हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैंपस है। जैसे आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो इस कैंपस की खूबसूरती आप देखते जाएंगे। ये आप देखिए बोधि वृक्ष जिसको हम पीपल बोलते हैं, पीपल का यहाँ पे पौधा है। और वहाँ पे देखिए जो अयनकाली हैं जो शिक्षा के
जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे हैं उनका वहाँ और फोटो है, और यहाँ पे हम उनको देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं साइड में इधर ये बहुत अच्छी ग्रीनरी जो मेंटेन है यहाँ पे, और ये मनमोहक है, जिसको बोलते हैं मनमोहक। यहाँ पे सीधा जैसे ही आप आएंगे तो आपके मन को बड़ी ही मतलब शांति मिलेगी, आपका मन सुकून में चला जाएगा और आप ऐसा सोचेंगे कि यार आज का दिन हमारा अच्छा हुआ। केवल आप यहाँ पे घूमने के उद्देश्य से भी आएंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हम एक सही जगह पे यहाँ पे आए हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो नारा इधर लिखा हुआ है, जय ज्योतिबा और जय सावित्री। यानी कि जय ज्योतिबा की बात करें, जय सावित्री की बात करें, ज्योतिबा मतलब शिक्षा की क्रांति के अग्रदूत हम लोग उनको कहते हैं, क्योंकि यदि आधुनिक भारत की बात करें तो उन्होंने ही मतलब समाज को शिक्षित कैसे करना है, एक पिछड़े हुए समाज को जिसको शूद्र अतिशूद्र बोलते हैं, उनको शिक्षा देने की जो एक पहल करने की जो प्रेरणादायी पहल है वो हमको वहाँ से मिलती है। और जय सावित्री जो फुलवाड़ी से उधर जो है थोड़ा उधर छिपा हुआ है, तो जय सावित्री के बिना जय ज्योतिबा अधूरा है। तो जय सावित्री यानी कि ये एक ऐसा फूले दंपति है मतलब भारतीय इतिहास में, जो हमको शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करने की एक प्रेरणा हमको देता है। तो जय ज्योतिबा जय सावित्री दोनों एक ऐसा शब्द है कि एक शब्द के बिना जो है दूसरा शब्द अधूरा है। तो ये एक ऐसा दंपति है जो हमको प्रेरित करता है कि आपके सामने कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, लेकिन आपको समाज को शिक्षित करने के लिए प्रयास करना है। और शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा समाज के सारे सशक्तिकरण के रास्ते खुलते हैं। तो समाज की पहली जो मूलभूत ज़रूरत है वो समाज को शिक्षित करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको ग्रीनरी, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और जैसे हम इस गैलरी से आगे निकलते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रीन बहुत अच्छे बम्बू के ये पौधे लगे हुए हैं, और ये देखिए पाम ट्री लगे हुए हैं। और इस तरीके से आप जैसे जैसे कैंपस में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलता जाएगा। अभी हम इधर जैसे ही इस गैलरी से आगे निकलते हैं तो राइट हैंड में यहाँ पे एक तथागत भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, और तथागत बुद्ध की प्रतिमा के जस्ट पीछे धम्मचक्र है। और बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक, यदि हम बात करें कि भारत की जो पहचान है, भारत की उन्नति की बात करें कि भाई भारत जो है उन्नत देश किसके राज्य में रहा है, तो निश्चित तौर पर जब हम बात करते हैं तो सम्राट अशोक की बात होती है कि सम्राट अशोक के समय में भारत एक उन्नत राज्य रहा है। और जो विश्वगुरु बनाने की बात होती है, भारत को विश्वगुरु कहने की बात होती है, तो निश्चित तौर में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है भारत को विश्वगुरु बनाने की। तथागत बुद्ध जिनको विश्वगुरु के नाम से भी जाना जाता है, और भारत की एक जो पहचान है वो केवल तथागत बुद्ध के नाम से ही हो जाती है।